दोस्तों ये है इस चैनल के अभी तक के सबसे ज्यादा प्रीमियम TWS जो कि साउंड क्वालिटी में, कंफर्ट क्वालिटी में, बिल्ड क्वालिटी में और प्रीमियमनेस में भी एकदम टॉप नॉच है। अब चलते हैं ईयरबड्स की तरफ। तो दोनों में लेफ्ट और राइट इंडिकेट कर रखा है। एंड अगर आप लोग XM5 को, मतलब ये XM5 है, इनको अगर आप लोग XM4 से कंपेयर करोगे तो इनके साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो काफी ज्यादा बल्की फील होते थे, लेकिन ये काफी छोटे हैं, काफी लाइट वेट है, जिसकी वजह से जो इनका कंफर्ट है वो भी काफी बढ़िया लगता है। कंफर्ट के बारे में आगे और अच्छे से बताऊंगा। बाकी दोनों ईयरबड्स में साइड में सोनी की ब्रांडिंग है, ऊपर की तरफ ये कॉपर का कुछ है और ऊपर की तरफ टच कंट्रोल भी मिलते हैं। तो भाई ये तो सारी बेसिक चीजें हो गई, लेकिन इन TWS में इतने तगड़े तगड़े फीचर्स हैं जिनको मैं पर्सनली एक दो हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और मुझे काफी मजा आ रहा था। तो वही एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इसके जितने भी यूनिक फीचर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे आप लोग इनको कानों में लगाओगे तो अभी एम्बिएंट नॉइस ऑन हो चुकी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी मोड में आ गया है ये। अब जैसे आप लोग लेफ्ट वाले पे एक बार टैप करोगे तो नॉइस कैंसिलेशन इनेबल हो जाएगी। और भाई ये इंडस्ट्री के, मतलब मार्केट के वन ऑफ द बेस्ट नॉइस कैंसिलेशन TWS है। इतने तगड़े हैं कि मैं आप लोगों को शायद जैसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा जो एक्सपीरियंस मैं फील कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग चप्पल को इस तरह से घिसोगे तो इस तरह की आवाज आएगी, लेकिन इसे पहनने के बाद जैसे आप लोग नॉइस कैंसिलेशन को इनेबल करोगे तो वो आवाज काफी हद तक हट जाती है। और बाहर ट्रैफिक वगैरह की या फिर घर में कोई कारपेंटरी वाला काम चल रहा है तो उसकी नॉइस को भी ये काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। मतलब भाई इसका नॉइस कैंसिलेशन काफी तगड़ा है और उसी वजह से इसकी ऑडियो क्वालिटी या फिर कॉल क्वालिटी वो काफी अच्छी हो गई है। ये कॉल टेस्ट में आपको और अच्छे से बताऊंगा। तो सपोज आप लोगों ने इनको इस तरह से कान में लगा रखा है और नॉइस कैंसिलेशन को ऑन किया हुआ है, तो अगर आप लोग इस तरह से किसी भी ईयरबड को बाहर निकालोगे तो जो भी आप लोग म्यूजिक वगैरह या फिर मूवी वगैरह देख रहे होगे वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगी और इनका एम्बिएंट मोड ऑन हो जाता है। तो मतलब आपको बाहर की आवाज काफी ज्यादा क्लियरली सुनाई देगी और जैसे आप लोग इसको वापस लगाओगे तो म्यूजिक या फिर मूवी वगैरह ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी और जो नॉइस कैंसिलेशन मोड था वो ऑन हो जाएगा। भाई काफी ज्यादा कन्वीनियंट फीचर है। और भाई मूवी देखते देखते अगर आप लोग पॉज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली नॉइस कैंसिलेशन मोड से एम्बिएंट मोड में स्विच हो जाता है और जैसे आप लोग दोबारा से उसको प्ले करोगे तो ये ऑटोमेटिकली नॉइस कैंसिलेशन मोड में स्विच हो जाएगा। ये सारी वैसे तो काफी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनसे भाई काफी तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर आप लोग को यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और वो पूरी खत्म हो गई है, फिर ब्राउज फीचर में आके जब तक आप लोग नई वीडियो ढूंढोगे कि अब आपको क्या देखना है, तो उस टाइम पीरियड तक भी इसका जो एम्बिएंट मोड है वो अपने आप ऑन हो जाता है ताकि बाहर की आवाजें आपको आती रहे। अब आपको पता ही लग गया होगा कि इनका सॉफ्टवेयर कितना तगड़ा है। अब एक काफी तगड़े फीचर के बारे में बताता हूँ। तो अगर आप लोग इसके ऐप में जाके स्पीक टू चैट को इनेबल कर दोगे तो म्यूजिक सुनते वक्त कोई बंदा सामने से आके आपसे बातें करना चाहता है, मतलब वो बोलता जा रहा है और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तो म्यूजिक या फिर मूवी अपने आप पॉज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप लोग उससे इंटरेक्ट करना शुरू करोगे, मतलब आप लोग जैसे ही उसको रिप्लाई करोगे, तो ये म्यूजिक या फिर मूवी को अपने आप पॉज कर देता है और जैसे ही आप लोगों की बातें खत्म हो जाएगी तो ये अपने आप उसको प्ले कर देगा। लेकिन भाई कभी कभी ये फीचर काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट और इरिटेटिंग हो जाता है। तो एक दिन मैं और मेरा भाई मूवी देख रहे थे, एक ईयरबड उसके कान में था और एक ईयरबड मेरे कान में था। जैसे हम लोगों को कोई चीज पॉइंट आउट करनी थी या फिर हम लोगों को मूवी के बारे में कुछ डिस्कस करना था, तो जैसे हम लोग बोलना शुरू करते थे तो हम लोगों की मूवी पॉज हो जा रही थी। हमें लगा कि कहीं ये ईयरबड किसी ने टैप, मतलब ईयरबड पे टैप तो नहीं किया, तो किसी ने नहीं किया था। फिर हम लोगों ने जितने भी डिवाइसेस थे सब में चेक किया कि कहीं ये किसी और से कनेक्टेड तो नहीं है, तो ये किसी में भी कनेक्टेड नहीं था। 15-20 मिनट तक हम लोग ढूंढते ही रहेगी क्या हो रहा है बार बार। तो फिर बाद में याद आया कि हम लोगों ने स्पीक टू चैट को इनेबल कर रखा है, तो ऐप में जाके फिर इसको डिसेबल किया। फिर उसके बाद हम लोग मूवी वगैरह पूरी कंप्लीट देख पाए। तो ये आप ही डिपेंड करता है आप लोगों को ये फीचर इनेबल करके रखना है या फिर डिसेबल करके रखना है। और भाई ये TWS हेड जेस्चर भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप लोग इन्हें यूज कर रहे हो और आपके फोन में कोई कॉल आता है, तो अगर इस तरह से आप लोग अपनी गर्दन को नोट करोगे तो कॉल रिसीव हो जाएगी और अगर इस तरह से शेक करोगे तो कॉल कट हो जाती है। और इनमें हमें मल्टी कनेक्टिविटी भी मिलती है, तो एक साथ आप लोग इन्हें दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अभी जैसे कि मैं लैपटॉप में मूवी देख रहा हूँ और अगर मेरे फोन को कोई कॉल आती है तो ये ऑटोमेटिकली लैपटॉप से फोन में स्विच हो जाएंगे और जैसे ही कॉल कट होगी तो ये ऑटोमेटिकली लैपटॉप में स्विच हो जाएंगे। बस इसी तरह से लेन देन चलता रहता है। बढ़िया फीचर है ये भी। एंड इनका बैटरी बैकअप भी काफी तगड़ा है। सिर्फ 3 मिनट तक चार्ज करके आप लोगों को 1 घंटे तक का प्लेबैक मिल जाएगा। और भाई कंफर्ट के बारे में बताऊं तो काफी बढ़िया कंफर्ट है, काफी अच्छी तरह से कानों में फिट हो जाते हैं। हालांकि जो इस टाइप का डिजाइन है वो मेरे कानों में उतनी अच्छी तरह से फिट नहीं होता है, लेकिन इनका कंफर्ट काफी अच्छा है। अगर आप लोगों के कान में फिटिंग उतनी अच्छी से नहीं आ रही है तो आप लोग इनके ईयर टिप्स को भी चेंज कर सकते हो और ऐप में जाके आप लोगों को एक एनालाइज का ऑप्शन मिलेगा। तो अलग अलग टिप्स को लगा के आप लोग एनालाइज कर सकते हो कि आपके कान के लिए कौन से ईयर टिप्स बेस्ट रहेंगे। तो अब बात करते हैं इनकी साउंड क्वालिटी के बारे में। उससे पहले एक बार आप लोग इसका कॉल टेस्ट सुन लो। तो इससे आप लोगों को कुछ इस तरह की आवाज आएगी। और भाई इसमें एक काफी स्पेशल फीचर भी है जो कि है बोन कंडक्शन सेंसर। जब आप लोग बोलते हो तो जो बोन वाइब्रेट होती है ये उस पे फोकस करके हमारे वोकल्स को और भी ज्यादा क्लियर कर देता है। मतलब कॉलिंग के टाइम पे और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है वोकल्स में, सामने वाले को काफी अच्छे से सुनाई देता है। तो नॉइस कैंसिलेशन के अलावा ये कॉल क्वालिटी में भी वन ऑफ द बेस्ट TWS है। अब मैं आप लोगों को इसके साउंड के बारे में बताता हूँ। तो भाई क्या ही बताऊँ, साउंड तो ऑब्वियसली काफी अच्छी होगी, इतने महंगे TWS है तो इनकी आवाज
बात मुझे ऑब्वियसली काफी अच्छी लगी और जो इनमें आवाज आ रही है वो आपको पसंद नहीं है तो आप लोग इसके ऐप में जाके अलग अलग चैनल्स को चेंज भी कर सकते हो और कस्टम आप लोग अपना कोई प्रीसेट भी बना सकते हो और इनके ऐप में जाके आप लोग लेफ्ट और राइट के टच कंट्रोल को भी कस्टमाइज कर सकते हो। ऐप में एडेप्टिव साउंड कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप लोग चल रहे हो या फिर बैठे हुए हो तो ये ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट करके साउंड को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर देगा। इस फीचर को आप लोग यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो या फिर ऑन भी कर सकते हो एंड यहाँ से आप लोगों को दिख जाएगा कि कौन कौन से कनेक्टेड डिवाइसेस। और भाई 500 सब्सक्राइबर होने में हमारे बस 2870 सब्सक्राइबर बचे हैं।